हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। सीटेट की परीक्षा से संबंधित ये वीडियो होगी और सीटेट ही का जहां पर भी जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हर एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जीन पियाजे से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे, स्कीमा, आत्मसात्करण और इनके जो भी चरण हैं और जितने भी अन्य पॉइंट हैं सबके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे जो थे वो चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कैसे वैज्ञानिक थे? तो ये चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड यानी कि पेरिस के निवासी थे। और ये जीन पियाजे के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। और उन्होंने स्वयं अपने ही पुत्रों पर विकास का अध्ययन करना आरंभ कर दिया, इसलिए इनके सिद्धांत को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इनके सिद्धांत को कैसा सिद्धांत कहा जाता है? विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को उम्र के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो ये 4 भागों में बांटे। कितने भागों में? 4 वर्गों में बांटे हैं। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। अब नोट भी है इनका एक, देख लीजिए इसको भी। नोट क्या है? कह रहा है कि सामान्य भाषा में मनोवैज्ञानिक को मन का विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के विकास को संज्ञानात्मक कहा जाता है, अर्थात बालक में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक होता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास ये हो गया आपका, इसको फिगर से भी देख लीजिए एक बार। ये हो गया आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास ये हो गया। इसका एक पार्ट होता है संगठन और एक पार्ट होता है अनुकूलन। अनुकूलन में फिर से डिवाइडेशन हो जाता है। एक होता है आपका आत्मसात्करण और दूसरा होता है विशिष्टीकरण। तो ये हो गया आपका संज्ञानात्मक विकास। अब इसके जो है संज्ञानात्मक विकास को पूरा हम देख लेते हैं एक बार। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक द्वारा प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क से जुड़े अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक का तो इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य मन की उन आंतरिक प्रक्रियाओं और उत्पादों से होता है जो कि जानने की ओर ले जाती हैं। इससे सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं इसमें, जिसमें से जैसे ध्यान देना, याद रखना, सृजन करना, कल्पना करना इत्यादि जो है संज्ञान से संबंधित होती हैं। अब फिर से एक नोट है, इसको भी देखिए। कह रहा है कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में यह प्रस्तुत किया कि बालक में विकास का अर्थ उनके अंदर संचित कौशल का विकास करना और अन्वेषण करना है। और यहाँ पर शुरू होती हैं जीन पियाजे की जो सिद्धांत है उनकी 4 अवस्थाएं। तो अवस्थाएं कौन कौन सी थी उन्हें चलिए देखते हैं। तो इनकी पहली जो अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार, जो पहली अवस्था है वो संवेदिक गामक अवस्था है। कितने से कितने वर्ष होती है? 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है संवेदिक गामक अवस्था। ठीक। वह दूसरी अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। और इसके 2 पार्ट होते हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलती है। और इसी का सेकंड पार्ट होता है यानी कि बी, ये होता है अंतर्दर्शिक अवस्था, जो कि 4 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है। तो ये टोटल 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। अगर सीधा पूछता है कि कितनी अवस्थाएं होती तो आपको 4 बतानी है। कौन कौन सी? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इसके बारे में बताते हैं। थर्ड के बारे में, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने होती है? ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सेकंड नाम क्या है? अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वहीं जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष होती है? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम होता है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक। अनौपचारिक होता है मूर्त और अमूर्त होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूल रूप से 4 होती हैं। और अगर यहाँ पे डिवाइडेशन करके पूछ लेता है, प्राक संक्रांतक अवस्था कब से कब तक होती है? 2 से 4 वर्ष होती है। अंतर्दैशिक अवस्था कब से कब तक होती है? 4 से 7 वर्ष होती है। ये हो गई जीन पियाजे की अवस्थाएं। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे देखते हैं संवेदीगामक अवस्था के बारे में। चलिए हम देखते हैं। आप संवेदीगामक अवस्था कितने वर्ष चलती है? कितने वर्ष तक? 0 से 2 वर्ष तक। संवेदी का मतलब क्या होता है? उत्तेजना, जो कि जन्म और
जन्म से जन्मजात और अर्जित होता है। गामा का क्या मतलब होता है? शरीर में होने वाली क्रिया। तो ये होती है संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी गामक अवस्था जो होती है, ये बालक की किसी वस्तु को पकड़कर ज्ञान प्राप्त करना। इस अवस्था में बालक के अंदर किसी वस्तु को स्पर्श करना, मुंह में लेकर चूसना और प्रकाश के प्रति उत्तेजना विकसित करना होता है। इस अवस्था में बालक को शरीर द्वारा होने वाली क्रियाओं जो कि मस्तिष्क से जुड़ा होता है, यह स्कीमा कहते हैं। जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्कीमा। अब देखते हैं सेकंड अवस्था। सेकंड अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व, प्राक या जो है ये कितने से कितने होती है? ये 2 से 7 वर्ष तक तो होती है। तो इसमें जो फर्स्ट था प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये हमने बताया था 2 से 4 वर्ष तक। ये जीववाद, वस्तु स्थायित्व और चिंतन तथा तर्क शक्ति की होती है इसमें। और इसके सेकंड जो था ये था अंतर्दैक्षिक अवस्था। ये इसमें क्या होता है? ये 4 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य होती है। ये सब सेकंड पार्ट के दोनों पार्ट हैं, ये और ये दोनों सेकंड पार्ट के दोनों पार्ट है। इसमें अंतर्दैक्षिक में क्या होता है? संकेतक विलोमिता, हल्की भारी, सही अनुपात नहीं कर पाना। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको देखते हैं, जो सेकंड था इसका पूरा देखते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। इसमें इस अवस्था में बालक जीववाद, वस्तु स्थायित्व, चिंतन, तर्क शक्ति का विकसित होती है। और इस अवस्था में बालक किसी वस्तु पर अपना अधिकार जमा लेता है और निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है, जैसे तैरता हुआ बादल। अंतर्दर्शिक अवस्था, ये जो हमने बताया था, ये जो सेकंड था उसका सेकंड पार्ट। इस अवस्था में बालक संकेतों को पहचानने लगता है। इसके अंदर वस्तुओं के हल्के व भारी का ज्ञान होने लगता है। इसमें विलंबता का गुण विकसित होने लगता है, जबकि बच्चों की इस अवस्था में वस्तुओं का अनुपात सही नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में बालकों को शब्दों का ज्ञान, मित्र बनाने का ज्ञान हो जाता है। इसी अवस्था में बालक समूह में रहना और खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है और ये गुण विकसित हो जाता है। इस अवस्था को अंतः प्राक यानी कि प्रज्ञ काल की अवस्था भी कहते हैं, अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था भी कहा जाता है। तीसरा है यहाँ पर, जो तीसरा का अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में बालक वस्तुओं में सही अनुपात कर लेता है। इस अवस्था में बालकों के अंदर माता पिता की भक्ति यानी कि मातृ और प्रतिभक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन इत्यादि का विकास होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर आरोही अवरोही का ज्ञान यहाँ पर शुरू हो जाता है। पूछता है आरोही और अवरोही का ज्ञान बच्चे में कब शुरू होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू हो जाता है। और यहाँ पर विद्यालय का आरंभिक, यहाँ से जो विद्यालय का आरंभ यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक, कहाँ से शुरू होता है विद्यालय का ज्ञान? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं अमूर्त अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, जो कि कितने से कितने चलती है? ये चलती है 11 से 15 वर्ष तक। ये चौथी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालकों में भाषा का ज्ञान, स्वतः समस्या समाधान करने का ज्ञान, अंकों का विस्तृत ज्ञान, अमूर्त चिंतन, स्मरण करने का ज्ञान, स्वतः वातावरण में ढालने का ज्ञान, आत्मसात्करण का ज्ञान और कार्य कारण जानने का ज्ञान विकसित होने लगता है। ठीक, तो यह हो गया आपका अमूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब दोस्तों हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का शैक्षिक उद्देश्य, इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वातावरण के साथ स्वतः सृजन करने लगते हैं। वातावरण में स्वतः सृजन करने लगते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पहले बच्चे में विचार आते हैं, इसके बाद फिर विचार से भाषा आती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। इसमें जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार पहले भाषा आती है तो विचार आता है, तो क्या आता है? तो हम आपको बता दें कि बच्चे में विचार पहले आता है, इसके बाद जो भाषा आती है जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार बालक के मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं का आरंभ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वातावरण में स्वतः अपने शक्तियों का विकास करने लगते हैं। पियाजे के अनुसार बालक शैक्षिक दृष्टि से भी किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार का हो जा सकता है। इससे विकास को उसके चारों अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, अर्थात बालक में उम्र के साथ साथ अपने जो है परिवेश में स्वतः विकास होता है। अब यहाँ से बात करते हैं जो अन्य पॉइंट हैं जीन पैदा से संबंधित, जैसे कि अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? तो दोस्तों जो अनुकूलन होता है वह अनुकूलन की प्रवृत्ति बच्चों में जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ वातावरण के साथ जो सामंजस्य जो है स्थापित करना होता है। यह दो तरीके का होता है, आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन, और दूसरा होता है समावेशन यानी कि अकोमोडेशन। तो यहाँ पर बात करें आत्मसात्करण क्या होता है। अनुकूलन के अंदर कथी दोनों आते हैं, आत्मसात्करण और संयोजन। तो आत्मसात्करण क्या होता है? आत्मसात्करण होता है जब कोई बालक जो होता है वो जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रारूप यानी कि पैटर्न के आधार पर व्यवहार करता है, और यदि वह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। यही आत्मसात्करण होता है। साधारणतः शब्दों में कहा जाए तो पूर्व से जो है पूर्व की परिस्थिति का प्रयोग किए गए व्यवहार के नवीनतम परिस्थितियों में प्रयोग का असमंजस स्थापित हो जाता है, तो उसके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे वह कोई चीज़ जो है, बच्चा है बिल्ली को जानता है, फिर से वो बिल्ली को देखता है तो उसमें बिल्ली को देखता है तो जान जाता है कि हाँ बिल्ली ही है, तो इसलिए उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं समावेशन क्या होता है? नवीन परिस्थितियों में पूर्व के व्यवहार में यदि कोई जो है व्यवहार का प्रयोग कर यदि असमंजस स्थापित नहीं होता है तब पूर्व में किए गए व्यवहार में प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है, तो इसे ही समावेशन करते हैं। जैसे बिल्ली देखा है बच्चे ने और कभी चिड़ियाघर गया, वहाँ चीते को देख लिया उसने, तो चीते को जब देखता है तो उसको उनके जो साथी होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये बिल्ली नहीं ये चीता है, तो उसमें जो अपनी जो ज्ञान होता है उसमें करता है समायोजन करता है, तो वो परिवर्तन करता है कि बिल्ली अलग होती है और चीता अलग होता है। वैसे कोई चिड़िया जब होती है, बचपन में चिड़िया देखता है और चिड़िया में बाद में बताया जब फिर समावेशन में क्या होता है, समायोजन में जब वो कौवा और कबूतर को अलग अलग करता है, जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से जानने लगता है तो अपने ज्ञान में परिवर्तन करता है, यही होता है उसका समायोजन। अब साम्य धारण की बात करते हैं। सेकंड होता है साम्य धारण। साम्य धारण में क्या होता है? जब बालक न तो आत्मसात्करण द्वारा न समायोजन के द्वारा असमंजस या अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तब वह आत्मसात्करण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसी को ही जो है साम्य धारण कहा जाता है। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण के बारे में बात करें तो जो संरक्षण होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ जो है रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। अब बात करते हैं आत्मकेंद्रीकरण के बारे में। आत्मकेंद्रीकरण के बारे में बात करें तो यह बालक में स्थापित अवस्था में केवल खुद से संबंधित दुनिया की धारणा बनाता है। बच्चों को दूसरे के दृष्टिकोण या बहुदृष्टिकोण से परिस्थितियों का अनुभव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो ये होता है आत्मकेंद्रीकरण। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक संरचना के बारे में। संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की जो है संज्ञानात्मक संरचना से भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर एक 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं मानसिक संक्रियता की। मानसिक सक्रियता क्या होती है? मेंटल ऑपरेशन। जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है तो वह मानसिक सक्रियता करते हुए समझा जाता है। जब बालक किसी समस्या में सुलझता है और खुद चिंतन करता है तो वही होती है मानसिक सक्रियता। अब बात करते हैं हम स्कीम्स के बारे में। स्कीम्स क्या होती हैं? स्कीम्स होती हैं दोस्तों व्यवहार के संगठित पैटर्न के बारे में जिसे बार बार दोहराया जाता है। फिर से देखिए, व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है स्कीमास कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूते पहनता है, यह उसी तरह पहनता है
चाहे उसका ध्यान उस वक्त कहीं पर भी हो, क्योंकि व्यवहार इतना संगठित रूप हो चुका होता है कि वह उसी तरह कार्य करना संपादित करता है। जैसे बालक जो है डेली का उसका काम होता है ड्रेस पहनना, जूते पहनना, तो डेली वही करेगा चाहे उसका दिमाग कहीं पर भी लगा हो। ये होता है जो है स्कीमाज। वहीं बात करें दोस्तों स्कीमा की, तो स्कीमा जो होती है वो मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव होता है, वो होती है स्कीमा। विकेंद्रीकरण की बात करें तो यह यथार्थ चिंतन से संबंधित होता है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में जो है सीमा तक वास्तविक रूप से सोच विचार करता है। इस संप्रत्यय का विपरीत आत्मकेंद्रीकरण है, जो कि प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रीकरण ढंग से सोचता है और बाद में वह उम्र बढ़ने पर जो है वो विकेंद्रीकरण ढंग से सोचने लगता है। जैसे बालक शुरुआत में उसी चीज़ को अलग तरीके से सोचता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो वह अलग नज़रिए से देखता है, उसके बारे में सोचता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम पारस्परिक क्रिया के बारे में। पारस्परिक क्रिया क्या होती है? पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बालकों की परिपक्वता और न ही केवल उसके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित होती है। ठीक, अब ये था जीन पियाजे का पूरा सिद्धांत जो कि हमने आपको बताया। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और वाइगोत्स्की तथा अन्य वैज्ञानिकों के सिद्धांत देखने के लिए चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर कई सारे करवा रखे हैं, तो जाके आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।